नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज से मैं एक क्लास 12th के छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अर्थात सीजी के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कोविड-19 की वजह से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा सिलेबस में कुछ कमी की गई है और नवीनतम पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर आपके क्लास 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन होगी। तो उनसे संबंधित सिलेबस को आधार मान करके मैं आप लोगों को सर्वप्रथम ब्लूप्रिंट, किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा, किसमें से कितने नंबर्स के आएंगे, कितना थ्योरी आएगा, कितना प्रैक्टिकल्स आएगा, मैं आपको ब्लूप्रिंट समझाऊंगा। उसके बाद प्रत्येक चैप्टर से कुछ सिंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आप अगर इस वीडियो को आप देखेंगे और आप संबंधित प्रश्नों को अगर आप हल करते हैं तो मान के चलिए आपको अच्छे नंबर्स बोर्ड में प्राप्त होंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को अधिकतम मार्क मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि कोविड की वजह से उनकी क्लासेस नहीं हो पाई है। इसलिए मैं ये एक सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ। और जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मेरे परिवार के सदस्य बनिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए तत्पर होता हूँ। इसलिए आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप YouTube में अशोक पोट भरे चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, उसको पुश कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को सर्वप्रथम अकाउंट्स का नया ब्लूप्रिंट नए सिलेबस के हिसाब से बताने जा रहा हूं और अगले वीडियो से आप लोगों को मैं सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो नया ब्लूप्रिंट आया है बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, उस ब्लूप्रिंट में आपको कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 20-21 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित लेखाशास्त्र अकाउंट का नया ब्लूप्रिंट क्लास 12th के लिए। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चंस है, वो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है वेरी शॉर्ट आंसर आता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं जिसको, जिसमें आपको या तो एक शब्द में उत्तर देना होता है या आपको एक वाक्य में उत्तर देना होता है। आपके 3 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं, जिसमें लगभग आपको 40 से 50 शब्दों में आंसर देने होते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो 3 नंबर्स के आएंगे, शॉर्ट आंसर 2 जो कितने नंबर के रहेंगे, 4 अंकों के रहेंगे, जिसमें 75 से 80 शब्दों में उत्तर दिया जाता है। और लॉन्ग आंसर दीर्घकालीन उत्तर जो 6 अंक के रहेंगे, जिसमें कम से कम 150 शब्दों में उत्तर हमको देना होता है। और लॉन्ग आंसर 2 जो 8 अंकों का होगा, जिसमें आपको कम से कम आपको 150 से 250, 200 से 250 शब्दों में आंसर देना होता है थ्योरी में, या न्यूमेरिकल प्रश्न हमको पूछे जाते हैं। तो कुल कितने अंक रहेंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे। तो पूरे सिलेबस को, पूरे बुक को आपको 2 पार्ट में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 2 सब्जेक्ट चैप्टर रखे गए हैं, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, साझेदारी लेखे, साझेदारी फर्म और कंपनी के लेखांकन, पार्टनरशिप फर्म एंड अकाउंट्स ऑफ
कंपनीज। इसमें सबसे पहले साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें से आपको 35 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, 35 अंक इसमें से साझेदारी में से आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 1 नंबर के प्रश्न अर्थात आपको जो ऑब्जेक्टिव आएंगे या 1-1 नंबर के आपको आंसर शब्दों में आंसर देना होगा या वर्ड में आंसर देना होगा। उसमें आपको 2 थ्योरी और 2 थ्योरी हमारे से आएंगे, मतलब 4 थ्योरी से आपको इसमें आपको क्या करेगा, आपको पूछेगा और 1-1 नंबर्स के रहेंगे आपके। और उसके पश्चात आपको शॉर्ट आंसर में से 3 अंक का एक थ्योरी ही प्रश्न आएगा। मतलब आपको थ्योरी का मतलब आपको मालूम है, पूछ सकता है इसमें साझेदारी से है आप क्या समझते हैं, या पूछ देगा आपको गुडविल किसे कहते हैं। तो हम आगे बताऊंगा आपके कि किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछेंगे। तो 3 नंबर के एक थ्योरी पूछेगा और शॉर्ट आंसर 2 4 अंकों में आपको एक प्रैक्टिकल्स आएगा, एक गणित आएगा, जो आपको यहां से आपको 4 नंबर से आपको हर क्वेश्चन के साथ में वैकल्पिक व्यवस्था होगी। आपको 2 अथवा दिया रहेगा, अथवा में से आपको एक हल करना रहता है। तो आपको एक 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल रहेगा, ऊपर भी प्रैक्टिकल रहेगा, नीचे भी रहेगा, दोनों में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको बनाना रहेगा। और एक 4 नंबर की आपकी क्या रहेगी, थ्योरी रहेगी। 6 नंबर में भी आपको एक प्रैक्टिकल्स आएगा, एक गणित रहेगा, जिसका अथवा भी ऊपर और नीचे दोनों गणित रहेंगे, विकल्प की व्यवस्था है। और एक 6 नंबर की, इसमें दोनों 6 नंबर का क्या आ रहा है, प्रैक्टिकल्स आ रहा है, इसमें कोई थ्योरी नहीं रहेगी। 6 अंकों में आपको क्या रहेंगे, 2 प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं 6 अंकों के, जिसमें मुख्य रूप से आपका आएगा साझेदारी के प्रवेश से आएगा, साझेदारी के रिटायरमेंट से आएगा, और आपका साझेदारी फर्म का लिक्विडेशन से आएगा, है ना। तो इनमें से आपको बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, 6 नंबर के आपको 4 प्रश्न रहेंगे, 2 हल करने रहेंगे, अथवा रहेगा। एक 8 अंक का प्रश्न आएगा पार्टनरशिप में से। तो ज्यादातर 8 अंक के फर्म का डिसोल्यूशन, साझेदारी का विघटन में से आपको एक प्रश्न रहेगा 8 अंकों का। तो इस तरह से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे पार्टनरशिप में से, जो 35 मार्क्स का होगा, 35 अंकों के रहेंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। और सेकंड पार्ट जो है आपका कंपनी है। तो कंपनी में आपको 25 अंक के प्रश्न आने हैं। कितने अंक आने हैं, 25 अंकों के प्रश्न आने हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव में आपको 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, थ्योरी या एक वाक्य में। और उसके पश्चात आपको न्यूमेरिकल्स में पूरे, उसके बाद आपके 3 नंबर के, 4 6 नंबर के और 8 नंबर में पूरा आपको क्या बनाना है, प्रैक्टिकली बनाना है, कोई थ्योरी नहीं है। तो आपको यहाँ थ्योरी में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको 3-3 नंबर के 3 प्रैक्टिकल्स पूछे जाएंगे, 3-3 अंकों के 3 प्रश्न रहेंगे, प्रैक्टिकल्स रहेंगे। 4 नंबर का आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, 6 नंबर का एक प्रैक्टिकल रहेगा, और एक 8 नंबर का एक प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें आपके 2 चैप्टर्स मुख्य हैं, एक अंशों का निर्गमन और दूसरा ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इन 2 चैप्टर्स में से आपको 25 अंकों के आने हैं और 7 प्रश्न रहेंगे और 25 अंक आपका इसमें रहेगा, जिसमें केवल आपको ऑब्जेक्टिव में थ्योरी है, बाकी पूरे आपको न्यूमेरिकल्स प्रश्न ही आपको बनाने हैं। भाग पार्ट 2 या भाग बी, जिसमें आपको वित्तीय विवरणों का विश्लेषण है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल, एनालिसिस ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट। इसमें आपको बुक में 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। एक है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एक अनुपात विश्लेषण और रोकड़ प्रवाह। तो यहाँ पे अनुपात विश्लेषण को इस बार सिलेबस में नहीं रखा गया है, कोविड के कारण जो 30% डिस्काउंट किया गया है, 30% सिलेबस कम किया गया है, तो उसमें आपका 30% में एक चैप्टर यहां से हट गया है। कौन सा हटा है, आपका अनुपात विश्लेषण आपका हट गया है। और 30% में आपका एक और हटा है, पार्टनरशिप में से आपको डेथ नहीं पूछा जाएगा, साझेदारी की मृत्यु नहीं आएगा। और आपको कंपनी में आपको ऋण पत्रों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स,
इसको भी आपको 30% सिलेबस में हटाया गया है। सिलेबस में 3 चैप्टर मेन हटे हैं। पार्टनरशिप में डेथ, मृत्यु, कंपनी अकाउंट में हटाया गया है ऋण पत्रों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और आपका स्टेटमेंट ऑफ आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां से आपको हटाया है रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण को आपको हटा दिया गया 30% सिलेबस में। तो इसलिए 2 ही चैप्टर्स में से आपको 20 नंबर का आने का है। एक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें से आपको 12 नंबर का आएगा। 2 आपके थ्योरी आने हैं, मतलब अर्थात आपको एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में, और 3 नंबर में कोई प्रश्न नहीं आएगा। 4 नंबर में आपका एक प्रैक्टिकल रहेगा जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, और दीर्घकालीन प्रश्न में एक थ्योरी आएगी आपकी 6 नंबर की, जिसमें भी आपको ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई एक थ्योरी आपको सॉल्व करना है। इस तरह से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 12 अंकों के। और आपको रोकड़ प्रवाह विवरण में से, कैश फ्लो फंड स्टेटमेंट में से आपको 8 नंबर का प्रश्न आना है। 4 नंबर में आपके एक प्रैक्टिकल्स आएगा और एक आपकी थ्योरी आएगी। क्या आएगा? एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगा और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा। किसमें से? कैश फंड फ्लो में से। इस तरह से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर का? 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और हमारे सीजी में आपका भाग ब में 2 पार्ट किया गया है। एक पार्ट था वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, और भाग ब इसी का 20 नंबर का अगर आप चाहें तो स्टेटमेंट वाला बना सकते हैं, या चाहे तो कंप्यूटरीकृत लेखांकन बना सकते हैं। तो कंप्यूटरीकृत लेखांकन बनाएंगे तो इसमें आपको 2 थ्योरी है तो प्रैक्टिकल 2 आएंगे। और इसी पैटर्न पे आपको यहां तो क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं होता है, सब थ्योरी है, तो आपको पूरे थ्योरी पूछे जाएंगे। लगभग आपको इसमें 6 क्वेश्चंस रहेंगे 20 नंबर के, जिसमें आपको 4 अंकों के रहेंगे 3 टॉप, और 6 नंबर का एक रहेगा। और इस तरह से 8 नंबर में नहीं रहेगा, आपको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में रहेगा, और 3 प्रश्न 4 अंकों के रहेंगे, और 1 अंक क्या रहेगा? 6 अंकों का आपको पूछेगा। तो इस तरह से आप चाहें तो कंप्यूटरीकृत लेखांकन कर सकते हैं। जिनको भी फाइनल स्टेटमेंट कठिन लगता है तो वो कंप्यूटर को अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के आपको 80 अंकों का रहेगा, क्योंकि 20 अंक आपके किस में दिए गए हैं? प्रोजेक्ट में थे, तो 20 अंक आपको प्रोजेक्ट में से मिलेंगे, और आपका थ्योरी पेपर जो आएगा 80 अंकों का होगा। तो 80 अंकों में आपको 8 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे 1-1 नंबर के, और 3-3 नंबर वाले आपके 4 प्रश्न रहेंगे 12 अंकों के, और 4-4 अंकों वाले आपके 5 प्रश्न रहेंगे 20 नंबर के, और आपके 6 अंक वाले आपके 4 प्रश्न रहेंगे 24 नंबर के, और आपके 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे 16 नंबर के। इस तरह से आपके प्रश्न पत्र में 23 प्रश्न रहेंगे, और कुल अंक कितना रहेगा? 80 रहेगा। तो बच्चों, इसमें आपको ब्लूप्रिंट के आधार पे ही हमको बोर्ड परीक्षा की क्या करनी है? तैयारी करनी होती है। हम कई बार क्या होता है, ब्लूप्रिंट को ध्यान में नहीं रखोगे तो आप जो कोर्स में नहीं है उसका भी अध्ययन कर लोगे, और जिसमें से आपको प्रश्न नहीं पूछा जाने वाला है वो भी चैप्टर का आप अध्ययन कर लोगे। इसलिए अपने सामने पहले ब्लूप्रिंट रखना है, और ब्लूप्रिंट को आधार मान करके ही आपको क्या करना है? परीक्षा की तैयारी करनी है। तो बच्चों, ये तो क्या था? ब्लूप्रिंट था। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पार्टनरशिप में से सिंपल क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन से आपके 1 नंबर में पूछे जाएंगे, 3 नंबर में क्या पूछा जाएगा, 4 अंकों में किन के प्रैक्टिकल्स आने के चांस है, कौन कौन से प्रैक्टिकल आएंगे, 6 नंबर में कौन सा प्रैक्टिकल आ सकता है, 6 अंकों में कौन सा आ सकता है। इसी प्रकार मैं प्रत्येक विषय के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से आपको सिंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और अपने अधिक से अधिक मित्रों को आप इसको क्या कीजिए? शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका क्या मिल सके? लाभ मिल सके। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अंत तक इस वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।